तो हम लोग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा कुछ देख रखे हैं पहले से, तो हम लोग उसी चीज को क्वेश्चन वाइज ही करते जा रहे हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हमारे पास कोई एक ऐसा कंडक्टर दे रखा है, ठीक है, कोई एक कंडक्टर है, अगर हम इस पे क्यू चार्ज दे रखे हैं, तो इन दोनों सरफेसेस पे, सरफेस 1 और सरफेस 2 अगर हम बोल रहे हैं, तो सरफेस 1 पे कुछ चार्ज दिखेगा और सरफेस 2 पे कुछ चार्ज दिखेगा। हम इधर वाले सरफेस को नेग्लेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि हम जानते हैं कि किसी भी कंडक्टर को अगर हम चार्ज देते हैं तो उसके सरफेस पे रिसाइड करता है। सरफेस पे रिसाइड करता है, यानी कि हम इस सरफेस को हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं, यानी कि सरफेस 1 और सरफेस 2 का बात। तो एक आइसोलेटेड कंडक्टर है, तो एक क्यू चार्ज जो होगा इन दोनों सरफेसेस पे ऐसा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, और ये डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज जो होगा इधर भी Q/2 होगा और इधर भी Q/2 होगा, और दोनों मिलके कितना होना चाहिए, तो Q के बराबर होना चाहिए। ठीक है, ये बात शायद सबको पता है कि अगर हम किसी भी कंडक्टर पे चार्ज देते हैं तो सारा का सारा चार्ज सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो ऐसे ही अगर हम यहाँ पे चार्ज दे रखे हैं तो Q/2 इधर डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, अगेन अगर हम एक कंडक्टर यहाँ है, ये सारी चीज हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस देखे थे, तो कैसे क्या डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है उसी को अलग वे में देख रहे हैं। इस पे अगर हम क्यू चार्ज दिए हैं तो इस पे ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया पिछले से देख रहे हैं, तो यानी कि इधर भी Q/2 और इधर भी Q/2। तो इस वाले सरफेस पे, इन दोनों सरफेसेस पे कितना होगा, इसका अगर हम जानकारी लेना चाहते हैं, ठीक है, तो अगर ध्यान से देखें तो इस पे जो इन दोनों सरफेसेस पे, यानी कि हम सरफेस का नाम दे दे रहे हैं, इसको 1, इसको 2, इसको 3 और इसको 4। तो सरफेस 1 और 2 पे चार्ज है और इसके कारण इधर इस रीजन में इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो यानी कि ये कंडक्टर है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन जो है इस सरफेस पे आके ऐसे इंड्यूस हो जाएंगे और इधर की तरफ उनकी दूर हटने से पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यानी कि इस पे भी जो इंड्यूस चार्ज होगा वो -Q/2 होगा और इधर +Q/2 होगा, क्योंकि इनिशियली इस पे चार्ज जो था 0 था, तो Q फाइनल भी 0 होना चाहिए, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, तो ये सब चीज छोटे छोटे बातें हैं कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कैसे होता है किसी कंडक्टर पे। तो हम जो प्रॉपर्टीज पढ़े हैं उन्हीं चीज को यूज करना है कि अगर किसी कंडक्टर को चार्ज देते हैं तो उसके सरफेस पे जाएगा, और चार्ज की वजह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है तो उसके कारण अगर बगल में कोई और कंडक्टर है तो उसमें इंडक्शन होगा। यानी कि इन चार्जेस को हम लोग क्या बोल रहे हैं, इंड्यूस्ड चार्ज। ठीक है, यानी पहले से इस पे चार्ज नहीं था, न्यूट्रल था ये मटेरियल, ये चार्जेस जो हो गए इंड्यूस्ड। ठीक है, ये चीज डिस्कस करने का पर्पस सिर्फ ये था कि हमको आगे चल के अर्थिंग पढ़ना है। तो हम एक क्वेश्चन देते हैं जो चीज हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं उससे रिलेटेड, कि अगर ऐसा हमारे पास 3 कंडक्टर्स हैं, ठीक है, इसको मान लेते हैं क्यू चार्ज, इस पे -2Q है, इस पे 3Q है। तो ये जो सरफेस है 1, 2, 3, 4, 5, 6, सब पे चार्ज कितना होगा, यानी कि फाइंड चार्जेस ऑन सरफेसेस 1 to 6। ऐसे क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं, तो ये रिवीजन के लिए तौर पे ही कर रहे हैं बस। जल्दी से सॉल्व करो और बताओ। मेन पर्पस है हमारा अर्थिंग की वजह से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा। ठीक है, तो यहाँ विदाउट अर्थिंग हम लोग सिर्फ देख रहे हैं कि कैसा होगा, उसके बाद अर्थ करेंगे। याद है? क्यों होगा?
सब पे क्यू। चलो देख लेते हैं कैसे सॉल्व करते हैं इसको, फिर चेक कर लेना सही है कि गलत। तो हम लोग ऐसे मानते थे कि इस सरफेस पे x, तो इसके इनर सरफेस पे -x ड्यू टू इंडक्शन, और इस पे, इस फर्स्ट वाले पे, ए वाले पे टोटल चार्ज q है, तो बाद में भी टोटल चार्ज q ही रहना चाहिए, तो इधर की तरफ आएगा q माइनस एक्स, क्योंकि इन दोनों का जोड़ q होना चाहिए। अब यहाँ -x है इस सरफेस पे, तो इधर क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज -2q, -2q प्लस एक्स। ठीक है, वैसे इस सरफेस का बात करें तो इसका निगेटिव आएगा, तो बोल सकते हैं +2q माइनस एक्स। अब इधर जो होगा 3q रहना चाहिए, 2q माइनस एक्स है, तो यहाँ पे हो जाएगा q प्लस एक्स। ठीक है, अगर हमको x का वैल्यू पता चल जाए तो हमारा काम हो जाए। तो ये भी चीज बोले थे कि इन आउटर सरफेसेस का, जो सबसे बाहरी सरफेस होगा उसका चार्ज इक्वल होगा, इनर वाले पे इक्वल एंड अपोजिट होंगे, और सबसे आउटर सरफेस का चार्ज जो होगा इक्वल होगा। तो हम बोल सकते हैं, ये चीज हम लोग डिस्कस करे थे, सिंस चार्ज ऑन आउटर सरफेस, सबसे आउटर सरफेस का होगा आर इक्वल, तो हम बोल सकते हैं यहाँ से q माइनस एक्स इक्वल टू क्यू प्लस एक्स। यहाँ से हमको x इक्वल टू क्या मिल जा रहा है, 0। ठीक है, x अगर 0 मिल गया तो अब हम सारे सरफेसेस के चार्ज को आराम से लिख सकते हैं, यानी कि जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो हमारा कुछ ऐसा होगा, इस पे 0 तो इस पे क्या हो जाएगा q, टोटल चार्ज यहाँ ऊपर लिख रहे हैं, इस पे -2q है, यहाँ 0 है तो यहाँ इसका निगेटिव, तो ये भी 0, यहाँ पे -2q, इस पे +2q, और इधर क्या बचेगा, ये हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से दिख रहा होगा। ठीक है, यानी कि ये जो है हमारा फाइनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इसी तरीके से एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसमें किसी कोई दिक्कत। ठीक है, ये चीज हम लोग पहले से पढ़े हैं, जब गॉस लॉ किए थे वहीं पे प्रूफ करे थे कि इनसाइड वाले पे इक्वल एंड अपोजिट आता है और बाहर वाले पे इक्वल आता है। ठीक है, तो वहीं से हम इसको यहाँ पे यूज करें। ऐसा ही अगर हमको कंसेंट्रिक सर्कल्स दे दिया, कंसेंट्रिक स्फीयर्स ऐसा, ठीक है, ये सेंटर है, मान लेते हैं कि ए, ये बी सरफेस और ये सी सरफेस, इस पे चार्ज है q1, इस पे चार्ज है q2, और इस पे चार्ज है q3। हमारे पास सरफेस जो दे रखा है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। ठीक है, और पूछेगा कि फाइनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन सरफेसेस 1 to 6 क्या होगा। ठीक है, हर सरफेस पे चार्ज कितना होगा, तो ऑफ कोर्स सारे हम पॉजिटिव लिए हैं, इंडक्शन को कंसीडर करना है। फर्स्ट सरफेस पे क्या होगा, ठीक है, हम लोग जानते हैं कि अंदर यानी कि बाहरी चार्ज से कभी भी अंदर वाले सरफेस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। कंडक्टर से तो इस वाले सरफेस पे चार्ज कितना होगा, 0, यानी कि बाहरी चार्ज से अंदर वाले सरफेस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है कंडक्टर केस में, तो उस पे चार्ज 0, एक कंसेंट्रिक है सब। ठीक है, अब इस सरफेस पे कितना है, तो Q1 है, तो Q1 ही रहेगा, क्योंकि बाहरी Q2 और Q3 से Q1 अंदर वाले पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा।
अब ये Q1 है, तो इसके इस सरफेस पे अगर हमको Q1 दिख रहा है तो इससे इंड्यूस होके इसके इनर सरफेस पे हमको कितना दिखेगा, -Q1। ठीक है, इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और इधर की तरफ -Q1। अब इस वाले सरफेस पे यानी बी वाले पे टोटल चार्ज Q2 होना चाहिए, लेकिन अंदर वाले पे -Q1 दिख रहा है, तो बाहर वाले पे हमको क्या दिखेगा, Q2 + Q1। इस सरफेस पे ऐसा दिखेगा। ठीक है, अगर हम आउटर सरफेस इस पे आ जाते हैं तो यहाँ पे ये Q2 यानी कि इसका निगेटिव जो होगा यहाँ पे होगा, यानी Q2 + Q1, ये जो है चार्ज इस सरफेस पे। और फिर आउटर सरफेस का बात करते हैं तो इस पे टोटल चार्ज है Q3, इनर सरफेस पे इतना, तो आउटर सरफेस पे हो जाएगा हमारा Q3 + Q1 + Q2। यानी कि हमको इंडक्शन को इनर सरफेस पे इक्वल एंड अपोजिट होना चाहिए, और किसी एक कंडक्टर का चार्ज जो जितना है उतना ही फाइनल होना चाहिए। यानी कि सरफेस का बात कर रहे हैं बी सरफेस का, तो बी सरफेस का जो इनिशियल चार्ज है Q2 है, तो फाइनल भी जो होना चाहिए वो भी इसी के बराबर होना चाहिए, यानी कि Q2 + Q1 - Q1 करेंगे तो ये इसी के बराबर आ जाएगा। यानी कि किसी भी एक सरफेस पे चार्ज जितना था उतना ही रहेगा, और सरफेसेस पे चार्ज ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे कि अगर इनर साइड में है तो इक्वल एंड अपोजिट। ठीक है, ये दोनों चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग ये वाला चीज पहले केस किए थे, ये वाला चीज अभी कर रहे हैं कि अगर ऐसा कुछ कंसेंट्रिक रहा तो इस तरीके का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखना है कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से होगा। अब है अर्थिंग। ठीक है, अर्थिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्राउंडिंग भी बोल देते हैं। ठीक है, अर्थिंग हो या फिर ग्राउंडिंग हो, दोनों चीज सेम ही है। इसका सिंबल जो होगा ऐसा कुछ होगा, इसको वायर है ये, ऐसा कुछ अगर दिख रहा है तो ये मतलब इसका सिंबल है, अर्थिंग है, ग्राउंडिंग कर दिया गया है। ठीक है, तो जैसे अगर हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, अच्छा अर्थिंग का कंडीशन क्या होगा, एक चीज हम पहले उसको लिख लेते हैं। कभी भी अगर अर्थिंग कहा जाए, अर्थिंग कहने का मतलब कि हम कंडक्टर को ग्राउंड से कनेक्ट कर दिए। ठीक है, अगर हमारे पास कोई एक कंडक्टर है तो हम इसको ग्राउंड से कनेक्ट कर दिए, तो ये चीज कहलाता है अर्थिंग। ठीक है, यानी किसी भी कंडक्टर को अगर हम ग्राउंड से कनेक्ट कर दिए तो जैसे कि अगर हम मान लेते हैं, कंडीशन चेक करते हैं कि अर्थिंग करने से क्या इफेक्ट पड़ सकता है। तो लेट कोई एक कंडक्टर है, इस पे अगर हम पॉजिटिव चार्ज दे रखें, ठीक है, इस पे अगर हम पॉजिटिव चार्ज दे रखे हैं तो इसका पोटेंशियल क्या होगा, >0 होगा। ठीक है, यानी कि हम जानते हैं कि कंडक्टर के केस में जितना सरफेस पे पोटेंशियल होगा उतना ही उसके अंदर में कांस्टेंट रहेगा, और पॉजिटिव चार्ज है तो पोटेंशियल पॉजिटिव ही आएगा ना। इसी कंडक्टर को, ठीक है, ये प्लस चार्ज इस पे था पहले से, अब अगर हम इसको ऐसा बोला जा रहा है कि इसको हम ग्राउंड कर दें, तो ग्राउंड करने से क्या इफेक्ट पड़ेगा ये चीज हम लोग देखना चाहते हैं। तो ग्राउंड करने से अर्थ जो है एक ऐसा मटेरियल है, अर्थ जो है एकदम बहुत बड़ा चीज, जिसका रेडियस 6400 होता है किलोमीटर में, समंदर जैसा। यानी कि समंदर में हम लोग अगर कुछ बाल्टी पानी डाल और कुछ बाल्टी निकाल लें, कंडक्टर का शेप अगर अर्थ के शेप से बहुत कम छोटा है, यानी कि अगर हम अर्थ सरफेस पे रह के काम कर रहे हैं तो कंडक्टर ये मान लेते हैं 1 मीटर का होगा, और ये अगर अर्थ है तो इसका रेडियस जो है 6400 किलोमीटर में। ठीक है, तो कैपेसिटी ऑफ कोर्स इसका बहुत ज्यादा होगा, इसमें बहुत ज्यादा चार्ज स्टोर हो सकता है, जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट
चैप्टर में पढ़ते हैं। ठीक है, तो पहले अगर हम बात करें तो ये समंदर जैसा है, इसमें कितना भी चार्जेस हम स्टोर कर सकते हैं, और स्फेरिकल मान रहे हैं तो इसका पोटेंशियल जो होगा ये इक्वल टू के क्यू बाई आर होगा। और आर चूंकि बहुत बड़ा है इसके कंपैरिजन में, तो हम लोग अगर इसका पोटेंशियल इसके पोटेंशियल से कंपेयर करें तो इसका पोटेंशियल बहुत कम आएगा, यानी पोटेंशियल ऑफ अर्थ जो आएगा वो मच मच लेस देन कंडक्टर आएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या एज्यूम कर लेते हैं, यानी कि इट इज एज्यूम दैट फॉर कंडक्टर of size very less than अर्थ साइज। ठीक है, अर्थ साइज से बहुत छोटा अगर कंडक्टर है, अगर अर्थ के सामने मून ले आके रख दे तो नहीं कहेंगे, देन पोटेंशियल ऑफ अर्थ यानी अर्थिंग पोटेंशियल जो है उसको हमको क्या लेना है, जीरो। ये एज्यूम्ड है कि अर्थ का पोटेंशियल जीरो है। ये बात समझ में आया कि अगर हम किसी कंडक्टर को अर्थ से कंपेयर कर रहे हैं तो अर्थ का पोटेंशियल जीरो मान रहे हैं। अब अर्थ का पोटेंशियल को जीरो मानना है तो इससे क्या हमको फायदा हो रहा है, इससे क्या फर्क पड़ जा रहा है। ठीक है, तो फर्क ये पड़ रहा है, हम इसी फिगर को फिर से देख रहे हैं कि ये हमारा कंडक्टर था, अगर हम इसको अर्थिंग कर दिए, इस पे जो चार्जेस थे, ठीक है, इनिशियली इसका पोटेंशियल जो था पोटेंशियल ग्रेटर देन जीरो था। ठीक है, ऐसा था, इसका पोटेंशियल कितना था, तो जीरो। एक चीज हम जानते हैं कि अगर कनेक्शन हो तो पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो हायर टू लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करता है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज मूव करता है किधर से किधर, हायर से लोअर। निगेटिव चार्ज रहेगा तो लोअर टू हायर। खैर यहाँ हम प्लस लिए हैं, अब इसको अगर हम कनेक्ट कर दें तो क्या होगा, इसका पोटेंशियल ग्रेटर देन कुछ जीरो है और इसका पोटेंशियल जीरो है। इसमें से कुछ पॉजिटिव चार्ज नीचे मूव करने लगेंगे, और ऐसे करने से पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर जो होगा डिक्रीज होने लगेगा। लेकिन अर्थ का पोटेंशियल जीरो हम माने हैं, इसमें से कुछ पोटेंशियल हम बढ़ा रहे हैं घटा रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि अर्थ समंदर टाइप का है। ये जो है ये हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट, जो कि जीरो के बराबर। तो ये जो है घटते घटते कहाँ तक आ जाएगा, एंड डिक्रीजेस टू जीरो, क्योंकि चार्ज तब तक ट्रांसफर होता रहेगा जब तक कि पोटेंशियल जीरो ना हो जाए। कहने का मतलब है कि अगर हम इसको इसको कनेक्ट किए हैं तो दोनों का पोटेंशियल बराबर ना हो जाए। जैसे कि अगर हम पानी ही लेवल देखते हैं, सेम लेवल पे रहता है, कोई फ्लो नहीं, डिफरेंस कर देते हैं तो पानी फ्लो करना शुरू कर देता है। हायर पोटेंशियल पे जो भी पानी रहता है नीचे लोअर पोटेंशियल पे चला जाता है, जब तक बहता रहता है जब तक कि वो सेम पोटेंशियल पे ना आ जाए। देखते होगे कि मोस्टली जो रिवर्स हैं उनका ओरिजिन स्रोत पहाड़ों पे, क्योंकि उनका पोटेंशियल हायर है, वहां से पानी बहना शुरू होता है, आते आते समुद्र तक जाता है। ये बात समझ में आया कि अगर हम किसी कंडक्टर को ग्राउंड करेंगे यानी कि उसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो। अब पोटेंशियल जीरो हो जाएगा, ये तो तय है कि किसी भी कंडक्टर को अगर हम ग्राउंड करते हैं तो पोटेंशियल उसका जीरो हो जाएगा। अब चार्ज जीरो होगा या नहीं होगा ये डिपेंड करता है कि उसके आसपास में और कोई कंडक्टर है या फिर नहीं। तो यहाँ से एक पॉइंट तो पहले लिख लेते हैं कि इफ अ कंडक्टर इज ग्राउंडेड, ग्राउंडेड या अर्थन बोलेगा, then its potential becomes
जीरो, उस सरफेस का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो। अब चार्ज कितना ट्रांसफर होगा, तो यहाँ सिर्फ एक ही कंडक्टर है, एक ही कंडक्टर है, तो आइसोलेटेड कंडक्टर है, आइसोलेटेड कंडक्टर है, तो ये पोटेंशियल जीरो होने के लिए चार्ज भी जीरो होना पड़ेगा। तो हम बोल सकते हैं कि फॉर आइसोलेटेड कंडक्टर, ये ध्यान रहे सिर्फ आइसोलेटेड कंडक्टर के केस में होगा, ये किसी भी कंडक्टर को हम ग्राउंड करेंगे पोटेंशियल जीरो होगा, लेकिन सिर्फ आइसोलेटेड कंडक्टर के लिए चार्ज फाइनल विल बी जीरो, यानी कि पूरा का पूरा चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा। अगर निगेटिव रहता तो भी होता, निगेटिव होता तो इसका पोटेंशियल नेगेटिव हो जाता, इधर से इधर कुछ पॉजिटिव चार्ज आता अर्थ से इसकी तरफ। और अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें, क्योंकि हमेशा चार्ज जो फ्लो करता है इलेक्ट्रॉन ही करता है, तो ये हायर पोटेंशियल पे है, ये लोअर पोटेंशियल पे है, तो इलेक्ट्रॉन जो है इधर से इधर जा रहा होगा, और पॉजिटिव मान रहे हैं तो इधर से इधर। तो डायरेक्शन की बात है वो अपना हम देख सकते हैं कि निगेटिव चार्ज लोअर टू हायर पोटेंशियल और पॉजिटिव चार्ज हायर टू लोअर पोटेंशियल मूव करता है। इतना बात में कोई किसी को कोई दिक्कत, कि किसी भी कंडक्टर को अगर हम ग्राउंड कर रहे हैं तो ग्राउंड करने से साफ मतलब ये है कि उस सरफेस का जहां से ग्राउंडेड है उसका पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड कुछ कुछ है। ठीक है, तो अर्थिंग ऑफ अ मेटल स्फीयर, ठीक है, एक मेटल स्फीयर है उसको अर्थ करेंगे तो क्या इफेक्ट पड़ जाएगा। तो एक हमारे पास ऐसा कंडक्टर है, ठीक है, चार्ज इस पे कुछ नहीं दे रखे हैं, क्लियर है, कोई भी चार्ज नहीं है। अब हम यहाँ पे कोई एक छोटा सा चार्ज लाके रख दिए, जिसका इसके सेंटर से डिस्टेंस जो है r, तो क्या होगा, इस चार्ज के रखने से इस स्फीयर पे इंडक्शन होगा, यानी कि इधर वाले सरफेसेस पे ऐसे माइनस चार्ज इंड्यूस होगा और इधर वाले सरफेस पे ऐसा प्लस चार्ज इंड्यूस होगा। ठीक है, क्लियर है। इस सिचुएशन में, यानी कि इन दिस सिचुएशन, पोटेंशियल ऑफ इसका सेंटर या फिर पोटेंशियल ऑफ सरफेस सारा तो इक्वल ही होगा, तो हम ये बोल रहे हैं कि पोटेंशियल ऑफ सेंटर जो है वो कितना है, कोई बताओ कितना होगा। ऐसे चीज देखें इंडक्शन के कारण पोटेंशियल क्या होगा, बोलो। आदित्य, हेलो, कनेक्शन तो नहीं है। अदर्स, आदित्य, अर्णव, नहीं जा रहा है क्या, अदर्स, बोलो कोई कुछ भी, कितना होगा, सब कनेक्ट कर करके सो गया क्या, मौसम भी बढ़िया हो रखा है। बोलो, ठीक है, यही आएगा, क्योंकि ये जो भी चार्जेस हैं ये सारे का डिस्टेंस तो सेम है और इक्वल एंड अपोजिट है, तो इंड्यूस चार्जेस की वजह से सेंटर पे
पोटेंशियल 0 होगा, जो भी पोटेंशियल होगा इस क्यू चार्ज के कारण होगा और वो होगा KQ/R। ठीक है, और हम जानते हैं कि अगर कंडक्टर है, ठीक है, मेटल स्फीयर है यानी कंडक्टर है, तो इसके सेंटर पे जितना पोटेंशियल होगा उतना ही इसके सरफेस पे होगा। तो यही क्या होगा, इक्वल टू भी सरफेस या इनसाइड हम बोल दे तो भी चलेगा, इनसाइड में कहीं भी टोटल पोटेंशियल जो होगा सब सेम ही होगा। ठीक है, हम यहाँ सिर्फ इंड्यूस का बात नहीं कर रहे हैं, टोटल पोटेंशियल ऑन द सरफेस या इनसाइड ऑफ द सरफेस यही होगा। ठीक है, नाउ यही सिस्टम है, यहाँ चार्ज Q रखा हुआ है। ठीक है, अब ऐसा इस पे इंड्यूस हो जो रखा है चार्ज, अब हम यहाँ पे इसको ग्राउंड कर दिए। ठीक है, चार्जिंग बाय इंडक्शन में ये केस हम लोग डिस्कस करते थे कि अगर Q चार्ज है तो इधर इंड्यूस हुआ, इधर की तरफ हम ग्राउंड कर दिए, तो क्या होगा, इसका पोटेंशियल तो 0, इसका कुछ हायर पोटेंशियल से यहाँ कनेक्टेड है, तो ये प्लस चार्ज है, यहाँ पे पोटेंशियल 0 है, तो क्या होगा, इधर से कुछ पॉजिटिव चार्ज जो होगा इधर की तरफ जाएगा, ऐसा ही होगा। ठीक है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज हम मान ले रहे हैं कि इधर से इधर कुछ क्यूवी चार्ज ट्रांसफर होगी, इस चार्ज को हम क्या बोल रहे हैं, क्यूवी। तो हमको फाइंड करना है कि क्यूवी कितना ट्रांसफर हुआ हो। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि इसका सेंटर का पोटेंशियल जो था पहले था और अभी क्या रहा होगा, बोलो। बहुत भारी क्वेश्चन है। तो देखो, जैसे कि अगर हम इसको पॉजिटिव चार्ज माने हैं और बोले हैं कि इतना चार्ज इस सरफेस से अर्थ में मूव कर गया, तो इस पे टोटल चार्ज रिमेनिंग कितना होगा, यानी कि चार्ज रिमेनिंग, इसमें से सोचो कि प्लस क्यू चार्ज निकाल दिए तो इस पे कितना रहा होगा, माइनस क्यू। बात समझ में आया कि या तो हम इसमें कहेंगे कि क्यूवी चार्ज हम इसमें से निकाल लिए या फिर अर्थ से क्यूवी चार्ज नेगेटिव इलेक्ट्रॉन दे दिए। तो ये ई लिखने का मतलब है चार्ज थ्रू अर्थ, यानी अर्थ को गया हो या अर्थ से आया हो, तो अपना साइन के साथ हम लोग चेक कर सकते हैं। तो अगर इस पे चार्ज क्यूवी बचा है और यहाँ पे है, तो सेंटर पे जो पोटेंशियल होगा KQ/R माइनस KQE/, ये रेडियस होगा R। ठीक है, और चूंकि इसको हम अर्थ कर दिए हैं तो ये 0 के बराबर होगा, क्योंकि अर्थिंग है तो उसके सरफेस का पोटेंशियल बोलो या सेंटर का पोटेंशियल बोलो 0। तो यहाँ से हमको क्या मिल रहा है, क्यूवी का जो वैल्यू है वो QR/R मिल रहा है, यानी इतना चार्ज जो है स्फीयर से अर्थ की तरफ ही है। मूव्ड फ्रॉम स्फीयर टू अर्थ। तो अगर हमसे कहा जाए कि चार्ज मूव्ड फ्रॉम अर्थ टू स्फीयर क्या होगा, क्या हो जाएगा, तो ये माइनस क्यूवी के बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि हम डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं तो चार्ज का साइन भी चेंज करना पड़ेगा। हायर से लोअर पॉजिटिव ले गए हैं तो लोअर से हायर क्या गया होगा, निगेटिव चार्ज। ठीक है, तो अर्थिंग का मतलब साफ हमको ये एज्यूम कर लेना है कि जहां भी अर्थिंग करा जा रहा है वहां का पोटेंशियल हमको 0 कर देना है। अब उससे रिलेटेड जो भी सवाल करे हमसे वो हमको बता देना है। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड एक और सवाल करते हैं। तो पहले हम
सवाल ही पूछेंगे, इसको बताना होगा तुम लोग को। ठीक है, ऐसे तीन सरफेसेस दे रखे हैं, ए बी और सी। इस पे चार्ज है Q1, इस पे चार्ज है Q2, इस पे चार्ज है Q3। राइट डाउन पोटेंशियल ऑफ ईच सरफेसेस। ठीक है, एक एक सरफेस का पोटेंशियल लिखना है, यानी कि VA क्या होगा, उसको क्या कितना लिखना होगा बताओ, बोलते जाओ। रेडियस मान लो A B C, VA कितना लिखेंगे? KQ1 by A plus KQ2 by B plus KQ3 प्लस KQ2 by B प्लस KQ3 by C। क्योंकि इस चार्ज के कारण ये रेडियस है, तो इसके अंदर यानी इसके सरफेस पे जितना पोटेंशियल होगा उतना ही उसके इनसाइड में होगा, तो उसकी वजह से इतना होगा। इस वाले चार्ज के कारण इसके अंदर में या फिर इसके सरफेस पे जितना होगा वही होगा, और यहाँ पे है तो यही चीज होगा। बी भी बोलेंगे तो KQ1 by B plus KQ2 by B plus KQ3 by C। B प्लस KQ3 बाई C। ठीक है, VC बोलेंगे तो KQ1 बाई C, Q2 बाई C प्लस KQ3 बाई C, ऐसे ही लिख लेंगे। ठीक है, तो ये तो रिवीजन के तौर पे था। हमारा मेन है इफ सरफेस B is grounded then find charge on each surface। ठीक है, यानी कि अगर हम इसको ऐसा ग्राउंड करते हैं, ठीक है, यानी सरफेस बी को अगर ग्राउंड कर देते हैं, इस स्विच को क्लोज कर देते हैं, तब हर सरफेस पे चार्ज कितना होगा वो हमको बताएं। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखो कि ग्राउंड करने से बी का चार्ज 0 नहीं होता है। यहाँ पे बच्चे बहुत गलती करते हैं कि जहाँ ग्राउंड करे वहां पे चार्ज 0 कर दी। ठीक है, तो बी सरफेस पे चार्ज 0 नहीं होगा, हाँ वहाँ का पोटेंशियल, जैसे पहले ये पोटेंशियल लिखे थे, अब जो भी नया पोटेंशियल लिखेंगे वो वहाँ का 0 हो जाएगा। चलो इस चीज पे देखो। मान लो कि डी सरफेस पे चार्ज जो है अब एक्स रह गया है। हम इसको ऐसा ग्राउंड कर रहे हैं, इसका चार्ज कहीं भी गया नहीं है तो यही रहेगा, इसका चार्ज कहीं नहीं गया है तो भी यही रहेगा। इस पे हम मान लेते हैं कि चार्ज क्या हो गया, एक्स, यानी कि लेट चार्ज ऑन बी बी एक्स। ठीक है, उस पे चार्ज जो है अब एक्स। तो पोटेंशियल ऑफ सरफेस बी अगर हम लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, के Q1 बाई बी प्लस के एक्स बाई बी प्लस के
Q3/C। अब चूंकि ग्राउंडेड है तो ये किसके बराबर होना चाहिए? 0। तो सिंस ग्राउंडेड, ठीक है। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमको क्या मिल रहा है? के तो कैंसिल हो जाएगा, x/b इक्वल टू माइनस Q1/b प्लस Q3/C ये मिल रहा है। यहाँ से हम बोल सकते हैं x इक्वल टू माइनस बी Q1/b प्लस Q3/C, यानी इतना चार्ज बी पे होगा, ठीक है। अगर हम सारे सरफेसेस का पूछा जाए तो डिस्ट्रीब्यूशन में क्या कहेंगे? इधर अगर Q1 है तो यहाँ अंदर वाले पे माइनस Q1 आ जाएगा, बाहर वाले पे x प्लस Q1 जो भी x यहाँ से आया होगा, इसके बाहर वाले पे माइनस x प्लस Q1 और सबसे बाहर वाले पे Q3 प्लस x प्लस, यानी कि ये सब चीज फाइनल। सर आपका आवाज नहीं आ रही। सर आपका आवाज नहीं आ रहा, स्क्रीन पे अटक गया लगता है, हैंग हो गई।
सर साउंड नहीं आ रहा आपका। हेलो, अब जा रहा है? Yes, कहाँ तक हुआ था? हाँ वही कर रहे। हाँ कहाँ तक हुआ था? कहाँ से डिस्कनेक्ट हुआ था बोलो। नोज। सर वो चार्ज फ्लोन फ्रॉम अर्थ टू सरफेस बी। अच्छा यहाँ तक लिखे थे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे हम समझा रहे थे कि ये जो हमारा एक्स यानी कि फाइन जो सरफेस बी पे है चार्ज कितना है वो हमको पता चल गया। तो यहाँ से चार्ज कितना फ्लो हुआ होगा, तो मान लेते हैं कि इनिशियल चार्ज क्यू रहा, ठीक है। फाइनल जो है माइनस क्यू बाई टू हो गया, तो ये कितना फ्लो किया होगा। पहले क्यू था, माइनस क्यू बाई टू है, तो क्यू से जीरो हुआ होगा यानी क्यू, फिर माइनस क्यू बाई टू यानी थ्री क्यू बाई टू, इतना ही फ्लो किया होगा। अगर हम बोलते क्यू से थ्री क्यू हो गया है तो कितना फ्लो किया है, तो टू क्यू। अब वो माइनस प्लस हम डायरेक्शन चेक कर लेंगे, निगेटिव दिया, फाइनल से निगेटिव है यानी कि अर्थ से गया है पॉजिटिव, हम इधर से मान रहे हैं। तो अपना साइन के हिसाब से अपना हम कंसिडर कर सकते हैं, वो हमारे ऊपर है कि हम किधर से किधर को
प्लस मान रहे हैं, किधर से किधर को निगेटिव। कन्वेंशन यही है कि पॉजिटिव चार्ज हमेशा हायर से लोअर की तरफ मानना है और नेगेटिव चार्ज फ्लो करेगा तो लोअर से हायर पोटेंशियल की तरफ। तो हम मैग्नीट्यूड ही यहाँ पे लिखे हैं, जो मैग्नीट्यूड आएगा हमारा डेल्टा क्यू का वो Q2 माइनस एक्स, और इसमें जो है सारे को साइन के साथ पुट करना है। ठीक है, तो हमारा वैल्यू आ जाएगा कि कितना ट्रांसफर हुआ होगा। इसके बाद पैरेलल प्लेट्स के लिए डिस्कस कर रहे थे, तो पैरेलल प्लेट्स में, ठीक है, और अगर पैरेलल प्लेट्स का बात हो रहा है तो हम यहाँ पे अगर ग्राउंड नहीं कर रखे हैं तो हम देखें कि अगर Q चार्ज है तो इधर प्लस Q/2 होगा, इधर भी प्लस Q/2 होगा। अब अगर हम इसको ग्राउंडिंग कर दिए, यहाँ से ग्राउंड कर दिए, ये आइसोलेटेड था तो इस पे जितने भी चार्ज होंगे सारे फ्लो हो जाएंगे और Q फाइनल 0 हो जाएगा और पोटेंशियल भी 0 हो जाएगा। यहाँ पे इसका पोटेंशियल ग्रेटर देन 0 और इसका पोटेंशियल 0, यानी कि इसका अगर आइसोलेटेड है तो इसका तब तक चार्ज फ्लो होता रहेगा जब तक इसका भी पोटेंशियल 0 ना हो जाए। और पोटेंशियल 0 कहने का मतलब है कि चार्ज भी 0 हो जाएगा क्योंकि आइसोलेटेड कंडक्टर। नाउ अगर हम दो कंडक्टर आसपास में रखते हैं, एक पे चार्ज दिए हैं और ये जो है इनिशियल, यानी Q इनिशियल इसका 0 है, तो इस पे जो चार्ज इंड्यूस होगा इधर Q/2 इधर Q/2, इसकी वजह से यहाँ पे माइनस Q/2 और इधर प्लस Q। दूसरी बात कि अगर इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यूनिफॉर्म होता है। ऐसे केसेस में, शिफ्ट के केसेस में देखे हैं कि ये जो है यूनिफॉर्म होता है। यूनिफॉर्म यानी कि हम लोग शिफ्ट में देखते हैं इक्वल टू σ/ε0 लिखते हैं, ठीक है, एक सरफेस के लिए। तो ये चीज होता है, तो हम लोग यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए E/D यूज कर सकते हैं। खैर हमारे यहाँ पे चीज मेन पर्पस है कि अगर हम इसको अर्थ कर दे एक सरफेस को तो क्या होगा, ठीक है। तो सोचो कि क्या होगा अर्थ सरफेस कर देंगे, अर्थ को ग्राउंडिंग कर दिए तो। आया क्या? देखो जैसे कि इस सरफेस का बात करें तो इस सरफेस पे जितने भी चार्जेस हैं उसकी वजह से इधर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ होगा, ठीक है। तो अगर हमको यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ये अर्थिंग है, तो इस पे का सारा चार्ज होगा नीचे जाएगा, यानी कि इस पे चार्ज तो आ जाएगा 0। अब इस पे चार्ज 0 आया तो हम जानते हैं कि बाहर वाले सरफेसेस पे चार्ज 0 होंगे तो यहाँ भी चार्ज क्या होगा, 0, ठीक है। अब इस पे Q है तो यहाँ पे क्या होगा, सारा का सारा चार्ज इस केस में इधर अंदर वाले सरफेस पे रहेगा, यानी कि यहाँ पे रहेगा ये Q, और इसकी वजह से यहाँ पे इंड्यूस चार्ज रहेगा -Q। तो जब अर्थ कर दिए तो ये बाहर वाला चार्जेस खत्म हो गया। तो इसका हमारा फायदा क्या हुआ कि यहाँ से देखो, तो इस रीजन में अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं, इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, ध्यान से देख के बोलो। इस चार्ज की वजह से Q/2 इसकी वजह से इधर आता, इन दोनों की वजह से तो कैंसिल आउट कर जाएगा। जो बचेगा बीच वाले के कारण
तो हम लिख रहे हैं Q बाई 2A एप्सिलॉन नॉट प्लस Q बाई 2A एप्सिलॉन नॉट, यानी कि Q बाई A एप्सिलॉन नॉट। ये आ रहा है, ठीक है। ये दोनों के कारण, यानी कि दोनों के कारण सेम डायरेक्शन में होगा, सिर्फ इन दोनों सरफेसेस के चार्जेस के कारण होगा, तो उन्हीं के कारण हम दोनों को डायरेक्शन सेम है तो लिख लिए। तो पोटेंशियल जो हो जाएगा, यानी कि अगर ए और बी का बात कर रहे हैं तो वी ए माइनस वी भी लिखेंगे, इधर से इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ए हायर पोटेंशियल पे होगा, ई इंटू डी, तो ई इंटू डी, अगर इन दोनों के बीच का दूरी डी है तो क्यू डी बाई एप्सिलॉन। अगर हम इस केस में डिस्कस कर लें तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा क्यू है तो क्यू बाई ए सरफेस चार्ज डेंसिटी इनटू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। फॉर्मूला में याद था सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अच्छा यहाँ पे 2 एक और आएगा, यहाँ भी 2 आएगा, यहाँ 2 रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, Q है, Q बाई ए सिग्मा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, इसकी वजह से प्लस Q बाई ए सिग्मा इंटू 2 एप्सिलॉन, ये कितना आ जा रहा है Q बाई एप्सिलॉन। तो V ए भी अब हम लिख रहे हैं, यानी कि V ए माइनस V भी, तो ये आ जा रहा है Q डी बाई ए एप्सिलॉन। तो क्या दिख रहा है कि इस केस में 2 बोल रहे हैं E1, यानी कि E2 इज ग्रेटर देन E1 है। ध्यान से देखो तो डबल है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि इसको अगर हम 1 बोले और इसको 2 बोले तो हम बोल सकते हैं भी ए बी 1 इज लेस देन वी ए बी 2, यानी ग्राउंडिंग करने से हमको क्या मिल रहा है कि बीच का पोटेंशियल बढ़ जा रहा है। और इससे क्या फायदा होगा हम लोग आगे नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कि इससे फायदा क्या होगा। फिलहाल इतना जान जाओ कि ग्राउंडिंग कर रहे हैं तो पोटेंशियल क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और कि ये तो 0 है तो हम भी ये बोल सकते हैं कि ए जो प्लेट है उसका जो पोटेंशियल होगा क्यू डी बाई एप्सिलॉन, ठीक है। तो ये सारे चीज जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ये ध्यान में रहना चाहिए। क्वेश्चंस इस पे ऐसे इसी टाइप के आते हैं, इनसे एचसी वर्मा में दे रखे हैं, तो उसको एक बार ट्राई कर लेना है, ठीक है। एक इसी पे प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन देते हैं। अगर नहीं समझ आया हो तो पूछ लो, और एक इसी पे बेस्ड सेम सिमिलर टाइप का ही है, सोचो कि क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ क्यू चार्ज दिए, ये दोनों न्यूट्रल है, यहाँ पे एक स्विच है और यहाँ भी एक स्विच है, ठीक है। इसको बोल देते हैं Q(S1), इसको बोल देते हैं S2। इसका डिस्टेंस है D1, इसका डिस्टेंस है D2। फाइंड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। पहला, इफ S1 is closed
आदित्य, आदित्यानंद, यस सर। हाँ होस्ट तुम हो गए हो ना। ठीक है, कहाँ तक डिस्कस हुआ था? शायद चार चार में मैसेज किए हो, यहीं तक थे हम लोग। यहीं पे थे शायद। हाँ हेलो, ठीक है, लेते हैं एक बार। जैसे है कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है हमको निकालना था, तो हम इधर पहले जब ग्राउंडिंग नहीं है तब देख रहे हैं। ठीक है, इस एरिया में जब ग्राउंडिंग हम नहीं कर रखे हैं तब अगर हम देख रहे हैं, तो इधर की तरफ अगर देखते हैं ध्यान से, तो इस पे प्लस क्यू आएगा और इस पे भी प्लस क्यू बाई टू आएगा। तो इसकी वजह से इधर माइनस और इधर प्लस, फिर इधर माइनस इधर प्लस। अब जो है हम यहाँ ग्राउंड कर दिए, तो ग्राउंड करे तो इधर का चार्ज हो गया जीरो। अब इधर का चार्ज जीरो, यानी कि अगर क्यू चार्ज है तो इस पे जो माइनस क्यू था बढ़ता जाएगा कब तक, जब तक कि चार्ज माइनस क्यू बाई टू हो जाए और इस पे चार्ज क्या हो जाए, प्लस क्यू बाई टू। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि इसमें अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ प्लस से माइनस की तरफ होगा और वो कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा। इसका जीरो हो गया पोटेंशियल इस ए वाले का, तो जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा इस बी और ए में तो सबसे ज्यादा होगा। तो चार्ज इसी के बीच में ज्यादा रहेंगे, तो इधर की तरफ चार्जेस जीरो हो जाएंगे। ठीक है, वैसे ही सिमिलरली अगर हम इसको ग्राउंड किए हैं तो इधर की तरफ माइनस क्यू प्लस क्यू और इधर सब जीरो रहेगा। ठीक है, यानी कि इस पे जीरो, इस पे जीरो, इस पे जीरो, इधर जीरो हुआ। इसकी वजह से इधर हम फाइनल देखते हैं। अब डिस्कस कर रहे थे कि अगर हम दोनों को ग्राउंड कर दिए, ठीक है, दोनों को अगर हम ग्राउंड कर दिए हैं तब क्या होगा? तब हम नहीं कह पाएंगे कि किस पे कितना चार्ज होगा। तो हम जो है, इधर तो जीरो होगा इतना हम जानते हैं, इधर जीरो होगा इतना जानते हैं, तो हम इस पे मान लिए कि ये माइनस क्यू टू चार्ज होगा और इस पे माइनस क्यू वन चार्ज होगा। अभी इस पे माइनस क्यू वन, इस पे माइनस क्यू टू, तो इस वाले सरफेस पे इसकी वजह से इस पे आ जाएगा प्लस क्यू टू और इस पे हो जाएगा प्लस क्यू वन। ठीक है, अब इस पे टोटल चार्ज जितना पहले था उतना ही फाइनल होना चाहिए, तो क्यू बराबर क्यू वन प्लस क्यू टू ही रहेगा। ठीक है, अगर ये चीज हमको पता चल गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम फाइंड कर रहे थे, ये Q1 का वैल्यू पता करने के लिए, Q1 और Q2 का। तो इस रीजन में अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखना चाह रहे हैं तो हम अपना वही दो चार्ज प्लेट है सिग्मा वन सिग्मा टू, इधर अगर सिग्मा थ्री, तो हम इसकी वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे, तो इसकी वजह से इधर, इसकी वजह से इधर, इसकी वजह से इधर निकाल के सब जोड़ते थे। सरफेस चार्ज डेंसिटी के कारण सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट आता है, एक के कारण तो सबके कारण जोड़ देते। वैसे ही इस जगह पे अगर E1 का वैल्यू निकाल
तो इस Q2 और इस Q2 दोनों इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो जीरो हो जाएगा। जो भी होगा इस Q1 की वजह से होगा, तो हम लिख लिए Q1/2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि सिग्मा जो होता है इसका वो Q1/A आता। तो ये आ गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो हम VA माइनस VB लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू D, यानी कि V इक्वल टू ED। तो वैसे ही इसके लिए निकाल लिए, तो Q2 एप्सिलॉन नॉट, और ये चीज कितना आ गया। इस चीज को अब कैलकुलेट करें कि यहाँ अब अगर इन दोनों को हम ग्राउंड कर दे रखे हैं तो यहाँ से VC और VA दोनों क्या है, जीरो है। तो VC और VA जीरो है, तो यहाँ से इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल। तो यहाँ से इक्वल कर दिए तो यहाँ से ये रिलेशन मिल गया, और दोनों का सम ये है, तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व किए तो हमको Q1 और Q2 का वैल्यू मिल गया। ठीक है, इसके बाद हम एक क्वेश्चन और डिस्कस करें कि अगर हमारे पास ऐसे 3 कंडक्टर दे रखे हैं और तीनों कंडक्टर पे चार्ज है -Q, -Q और Q, इनके बीच का दूरी है 2D, इसके बीच का दूरी है D। अब इसको हम एक कंडक्टिंग वायर से तीनों को साथ साथ कनेक्ट कर दिए, तब तीनों पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा। और ये बताए कि कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट किए हैं तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा सबका सेम, यानी कि सिंस कनेक्टेड बाय कंडक्टिंग वायर, तो चार्ज तब तक ट्रांसफर होगा जब तक कि सबका पोटेंशियल सेम ना हो जाए। देयर पोटेंशियल बिकम सेम। अगर पोटेंशियल सेम हो गया तो हम बोल सकते हैं कि इन दोनों का बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, बी और सी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जीरो। तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है यानी कि इस पे चार्जेस क्या हैं, जीरो हैं, तभी हो सकता है। इस पे भी चार्ज क्या है, जीरो, यानी जो भी चार्ज होगा वो सिर्फ आउटर सरफेस पे ही होगा। अब इनिशियली सारे चार्जेस का जोड़ जो है Q है, तो फाइनल भी सारे चार्जेस का जोड़ जो होगा वो Q ही होगा। तो Q बराबर आ रहा है Q/2। तो जो हमारा सरफेस पे चार्जेस दिख रहे होंगे वो ऐसे कुछ दिख रहे होंगे आफ्टर कनेक्शन। इस पे Q/2, इस पे 0 0 0 0 Q/2। ठीक है, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का कुछ केसेस देखे हम लोग, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कुछ कर लेना। SC वर्मा में शायद दे रखा है, और मॉड्यूल तो अभी देखे नहीं है कि उसमें है या नहीं है। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर लेना, और जहाँ डाउट हो दिक्कत हो उसको पूछ के क्लियर करना है। ठीक है, आज तो टाइम हो गया। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा 10-15 मिनट का बच रहा है, वो है डाइलेक्ट्रिक, जो कि कैपेसिटर शुरू होने से जस्ट पहले हम लोग पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्लास डाइलेक्ट्रिक से शुरू करेंगे कि डाइलेक्ट्रिक होता क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड में उसमें क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं, तो उन सब चीज के बारे में डिस्कस करेंगे, और फिर फाइनली कैपेसिटर। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग कैपेसिटर शुरू कर लेंगे डाइलेक्ट्रिक करने के बाद। तो एक क्वेश्चन होमवर्क दे देते हैं, ठीक है, इसी से रिलेटेड है। चार कंसेंट्रिक सेल्स है, ठीक है, A B C और D, सब पे चार्जेस दे रखा है, सबका रेडियस है A 2A 3A एंड 4A, ये जो है रेडियस है। ठीक है, B पे है चार्ज +Q एंड D पे चार्ज है -Q। अब है इफ C इज अर्थ,
C is अर्थ, फाइंड VA माइनस VC। इसको सॉल्व करना है, ये होमवर्क। ठीक है, ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। और किसी को डाउट हो तो पूछ लिया करो, जो भी रिवीजन करना है करके उसके बाद जहां भी दिक्कत आ रहा है तो उसको पूछ के कंफ्यूजन को दूर करो, क्योंकि डाउट को अगर साथ रखोगे तो और भी डाउट होता चला जाएगा। क्योंकि आज जो भी चीज कर रहे हैं पैरेलल प्लेट्स वाला मोस्टली, उसको आगे कैपेसिटर में हम लोग देखेंगे, कैपेसिटर में उन सब चीज का यूज करेंगे। और जो कंसेंट्रिक स्फीयर वाला था उसको स्फेरिकल कैपेसिटर बस छोटा सा टॉपिक है, वहां पे कंसिडर करेंगे। हाँ बोलो। हेलो। और एक बार इस चीज को, पोटेंशियल को पूरा एक बार शुरू से लास्ट तक रिवीजन करो, और जहां भी जिसको जो दिक्कत हो, डाउट हो, उसको पूछ के खत्म करो। ठीक है, इसको डाउट क्लास में ले लेना। जो भी डाउट हो रहा हो डिस्कस करो, यहाँ डाउट है उसको लेके खत्म करो। तो पोटेंशियल खत्म हो चुका है, डाइलेक्ट्रिक से पोटेंशियल का कोई ज्यादा मतलब नहीं है, तो उसको खत्म करो एक बार। ठीक है, यानी पूरा जितना भी पढ़े हो उसको रिवीजन करो, फिर मॉड्यूल मिल चुका है तो उसको सॉल्व करो। जहाँ थ्योरी में अगर दिक्कत है तो उसको, क्वेश्चन करने में दिक्कत है तो उसको कंफ्यूजन दूर करो। ठीक है, एंड करते हैं।